अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल सय्यदुल कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना हुसैनो सिबतुम मिनल अस्बात औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। रवाहु तिर्मिज़ी। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि मुहम्मद। जहाँ रोशनस्त अज़ जमाले मुहम्मद दिलम जिंदा शुद अज़ विसाले मुहम्मद दिलम जिंदा शुद अज़ विसाले मुहम्मद। खुशा मस्जिदो मदरसे खानकाहे खुशा मस्जिदो मदरसा खानकाहे कि दरवे बुवद क़ीलो क़ाले मुहम्मद। बसिदको सफ़ा गश्त बेचारा जामी बसिदको सफ़ा गश्त बेचारा जामी ग़ुलामे ग़ुलामाने आले मुहम्मद ग़ुलामे ग़ुलामाने आले मुहम्मद। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल शाह अस्तो हुसैन बादशाह अस्तो हुसैन दी अस्तो हुसैन दी पनाह अस्तो हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद हक़्क़ा की बिनाए ला इलाहा अस्तो हुसैन। आज की ये महफिल ज़िक्र ताजदार करबला के हवाले से इनेक़ाद पज़ीर है। अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही वबारक वसल्लमा के सदक़ो तुफ़ैल इस महफ़िल को कबूल फ़रमाए। हज़रत मौलाना संजीद आलम साहब ने अभी बताया कि ये महफ़िल हर साल होती है। अल्लाह ताला करने वालों को जज़ाए खैर दे। और वक्त भी काफ़ी हुआ है और मौसम महफ़िल की हिमायत में नहीं है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी बात पूरी कर ली जाए, इससे पहले कि मौसम एहतजाज दर्ज कराए महफ़िल के ख़िलाफ़ हम अपनी बात को मुकम्मल करके यहाँ से हम भी चले जाएं और आप भी चले जाएं। मेरे भाई हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद क़ादरी साहब ने जो आखिरी जुमले कहे, तो चूँकि वक्त उनका ख़त्म हो गया, उन्होंने मुझे देख के ख़त्म किया, तो मैं चाहता हूँ कि आज जो है वो उन्हीं की तकरीर मैं अपनी ज़बान से कर दूँ। वैसे भी ये इस शहर के निगरां हैं और अगर 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 वक्त में गुंजाइश होती तो वो जो बातें कहते वो मुझे मालूम है, तो मैं वो कहना चाहता हूँ। तो अब आप ये समझ लें कि सिर्फ़ मेरी ज़बान है और उन्होंने जो मजबूरन अपना वक्त बड़े पने का इज़हार करते हुए मुझे सौंप दिया, तो उसी पर गुफ्तगू कर लें। अल्लाह पाक का इरशाद है सूरतुश शूरा, सूरह शूरा के अंदर अल्लाह पाक का इरशाद है, मशहूर ज़माना आया करीमा है, इसे अहले महब्बत आये मवद्दत कहते हैं। और इसकी तफसीर में कसीर अक़वाल यही है जो बयान होते हैं। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, कुल ऐ महबूब आप फरमा दें। उलमाए किराम मौजूद हैं, कुरान में जितनी आयतें हैं, किसी आयत में अल्लाह काफिरों से खिताब करता है, किसी में अल्लाह मोमिनों से खिताब करता है, किसी में अल्लाह मुनाफिकों से खिताब करता है,
कुछ आयतें ऐसी हैं जिसमें अल्लाह ताला लोगों से खिताब करता है, यानी सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलग अलग अल्लाह पाक उनसे खिताब फरमा रहा है। लेकिन जब वो कुल कहता है तो खिताब किसी और से नहीं होता, कुल कहता है तो खिताब सिर्फ महबूब से होता है। जब वो सिर्फ महबूब से बातें करना चाहता है तो वो महबूब को कहता है कुल, और इसमें कोई शामिल नहीं है। इस पर उम्मत का इजमा है कि जिस जिस जगह पर कुल है वो वहां पर महबूब कुल है, जहां पर कुल है वहां महबूब कुल है। शायद हिंदी जानने वाले राजस्थान के लोग इस कुल और कुल में फर्क न कर सकें, लेकिन उलमा समझ गए हैं कि कुल और कुल का फर्क क्या है। जहां कुल है वहीं महबूबे कुल है। इसीलिए सुन्नी जब अपनी महफिल का इख्तिताम करते हैं तो तू मैं पर नहीं करते, बल्कि कुल पर इख्तिताम करते हैं। उर्स का इख्तिताम भी कुल पर होता है, फातिहा की तकमील भी कुल पर होती है, इसलिए कि इस कुल में ऐसी मोहब्बत की कुंजी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कुल। कुल का मतलब क्या होता है? आप फरमा दीजिए, आप कह दीजिए, तुम फरमाओ। इसलिए कि अलग अलग तर्जुमा किया है, तर्जुमा करने वालों ने सबने सही किया है। आप फरमाइए, आप कहिए, तुम फरमाओ, तुम कह दो। लेकिन यहां पर मैं अब आपकी बजाय तुम का तर्जुमा करने लगा हूं, यानी क्या? तुम कह दो। इसलिए कि इस तुम में जो मोहब्बत है वो तुम की बात ही अलग है। कहने वाले ने कहा है अल्लाह अकबर, आपसे तुम हुए फिर तू का उन्वा हो गए, आपसे तुम हुए फिर तू का उन्वा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। तुम फरमाओ, यानी तुम फरमाओ। मोमिनों का इस पर इत्तेफाक है कि कुरान अल्लाह की किताब है, हर्फ हर्फ अल्लाह का नाजिल करदा है, इसमें किसी की कोई मिलावट नहीं है और कयामत तक कभी कोई मिलावट हो भी नहीं सकती। मिलावट करने वाले मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन कुरान में मिलावट कर न सकेंगे। कुरान वो पीवर किताब है कि उसके ना माज़अल्लाह न 20 पारे हैं न 40 पारे हैं। जो 20 कहे वो भी झूठा और मलऊन है, जो 40 कहे वो भी झूठा और मलऊन है। वैसे रसूलुल्लाह पारे लेकर नहीं आए थे, रसूलुल्लाह तो सूरतें लेकर आए थे। नबी जब ज़ाहिरी हयात में थे तब भी 114 सूरतें थी और नबी को पर्दा फरमाने के लिए जो है वो तकरीबन 1450 साल बीत गए, अब भी कुरान की 114 सूरतें मौजूद हैं। ये पारे तो बाद में हुए हैं, नबी सूरतें लेकर के आए थे और अल्लाह फरमा रहा है तुम फरमा दो। कलाम अल्लाह का है। असल में अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, अगर आपको अचंभा नहीं है, मेरी बात आसान है तो मैं आपको बताऊं, जब मोहब्बत इंतहा को पहुंचती है तो उस वक्त मामला ये होता है कि मेरी बात भी मैं तेरी जबान से सुनूं, मेरी बात भी मैं तेरी जबान से सुनूं। कलाम अल्लाह का कहता है कुल, तुम फरमाओ। हजरत उस्ताद ज़मन ने बहुत खूबसूरत इसका फलसफा बयान किया है। कुल कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी, अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद, अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद। तो कहता है कि आप कह दे, तुम कह दो। क्या कह दो? ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, कि मैंने तुम्हें जो कुछ अता किया, जो कुछ अता किया। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैंने तुम्हें जो कुछ अता किया। इसका मतलब यह है अल्लाह कह रहा है कि नबी ने अता किया, अल्लाह कह रहा है कि नबी ने अता किया।
अब जो अताए नबूवत को नहीं मानता, गोया कि वो अल्लाह की बातों को नहीं मानता। अगर मौलवी कहता है कि नबी क्या दे सकते हैं, तो मैंने कहा ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा का फिर मतलब क्या होगा कि मैंने तुम्हें जो कुछ दिया, अब जो कुछ दिया में क्या, अगर गुफ्तगू करे देने पर तो सारी रात चली जाए। मतलब क्या, तुम गुमराही के दलदल में थे, आसमान हिदायत का सितारा बना दिया। तुम भूखे थे, तुम्हें गिज़ा नबी के सदक़े में मिली है। तुम कल्लाश थे, तुम्हें माला माल कर दिया है। तुम अरब के बोरिया नशीन थे, कैसरो किसरा का ताजदार बनाया है। तुमको इज्जत अता की है, जिल्लत और रुसवाई की वादी अमीक में जो वो घूम रहे थे, इज्जत इतनी अता की है कि तुम्हारे दरमियान जिब्रील उतर उतर कर रोजाना आता है, बार बार आता है, हर बार आता है। बेलिकाई यार, उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते नहीं हूं। जिब्रील सिदरा छोड़कर, इंसान कितना मोहतरम हो गया है कि फरिश्ते को, अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाए, नबी के जमाने में इंसान कितना मोहतरम था कि लिबासे बशर पहन करके फरिश्ता जमीन पे आ रहा था, कभी किसी की शक्ल में, कभी किसी की शक्ल में। बहरहाल ये बात अलग है। तुम्हें सब कुछ दिया, ईमान दिया, इस्लाम दिया, कुरान दिया, रहमान का पता दिया, रोजी दिया, रिस्क दिया, इज्जत दिया, वकार दिया, सब कुछ अता किया। बरेली के ताजदार कहते हैं खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम, तुमसे मिला जो मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद, सब कुछ तो उन्होंने दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह देने वाला है, लेकिन हाथ मुस्तफ़ा जाने रहमत के है। अगर और वाज़े कर दिया जाए तो बुखारी शरीफ किताबुल इल्म की रिवायत है। आका इरशाद फरमाते हैं, आका इरशाद फरमाते हैं, वल्लाहु युती इन्नमा अना कासिम, अल्लाह अता करता है और मैं ही तकसीम करता हूँ, यानी अल्लाह अता करता है। यहाँ कुछ लोग कहते हैं चूंकि ये किताबुल इल्म की रिवायत है इसलिए कहा कि अल्लाह अता करता है, मैं अल्लाह देता है, मैं तकसीम करता हूँ, तो नबी इल्म तकसीम करते हैं। मैंने कहा ये तो इमाम बुखारी का इज्तिहाद है कि उन्होंने उसको किताबुल इल्म में रखा, ये तो बुखारी ने रखा ना, लेकिन अगर उसको कोई और रखे तो आयत हदीस मुबारका क्या कह रही है, अल्लाह अता करता है मैं तकसीम करता हूँ। मतलब अल्लाह जो जो अता करता है मैं वो सब कुछ तकसीम करता हूँ। तो अल्लाह सब कुछ अता करता है, महबूब सब कुछ तकसीम करते हैं। देने वाले हाथ अल्लाह के हैं, तकसीम करने वाले हाथ मुस्तफ़ा जाने रहमत के हैं, और तकसीम हो रहा है। एक आयत में अल्लाह फरमाता है व अम्मस्साइला फला तनहर, महबूब जो तेरी बारगाह में मांगने आए उसको ना मत कहना, झिड़कना नहीं। अल्लाह कह रहा है झिड़कना नहीं, और जहां झिड़का नहीं जाएगा वहां तो भीड़ लगेगी ही तो लगेगी, इसलिए कि जहां मिलता है वहीं तो भीड़ लगती है। मांगते खाली हाथ ना लौटे, कितनी मिली खैरात ना पूछो, उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात ना पूछो, वहां क्या जूदो करम है। शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा, तारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब नहीं मेरा तेरा। नबी की बारगाह में जो आए अल्लाह फरमाता है आप झिड़कना नहीं। अगर नबी से मांगना शिर्क होता तो अल्लाह कह देता आप खुद ही भगा देना, तो दूसरी बार कोई आएगा ही। एक बार जिसको भगा दो वो दोबारा नहीं। सहाबा वो कह देते मुझसे ना मांगना, तो जब सहाबा नहीं मांगते तो बात के लोग क्यों मांगते हैं? अल्लाह कहता है किसी को ना नहीं कहना, झिड़कना नहीं, आने वाले को देते रहना। और नबी ने दिया और इतना दिया, अल्लाह अकबर। अबू बकर अबू कुहाफा के बेटे को सिद्दीक अकबर बना दिया, इतना दिया। आपसे पूछता हूँ है कोई ऐसा मालिक जो आने वाले को सिद्दीक अकबर बनाए? गौर फरमाए, ये नबी की अता है जिसने अबू कुहाफा के बेटे को सिद्दीक अकबर बनाया, जिसने खत्ताब के बेटे को फारूक आजम बनाया, जिसने अफ़ान के बेटे को ज़ुन्नूरैन बनाया, जिसने अबू तालिब के बेटे को सैयदुल औलिया खातिमुल विलायत बनाया। अंदाज़ा फरमाए, फिर जिसको जो बनाया एक तफसील है, लेकिन फरमाया ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैंने तुम्हें जो कुछ दिया मैं उस पर कोई उजरत नहीं लेता। वजह उजरत मजदूर लिया करते हैं, बादशाह लोग नहीं लिया करते। अल्लाह ने महबूब को मजदूर बनाकर नहीं भेजा, अल्लाह ने महबूब को बादशाह बनाकर भेजा। मजदूर उजरत नहीं चाहिए, हाँ अलबत्ता तोहफा जरूर चाहिए। हाँ, तोहफा इसलिए कि तोहफा मजदूरी मजबूरी में भी दी जाती है,
लेकिन तोहफा सिर्फ मोहब्बत में दिया जाता है, मसरत में दिया जाता है। अल्लाह अकबर। देखें, आपने किसी को मजदूर रखा, जेब में है तो भी देना पड़ेगा, नहीं है तो भी देना पड़ेगा, लेकिन तोहफा कब देते हैं? जब मोहब्बतों की गंगा जो है वो दिल के आंगन के अंदर उबल उबल करके बहती है, तब कहीं जाकर इंसान किसी को तोहफा देता है। तो क्या कहा? और एक बात याद रखें, मजदूरी दोस्त भी देता है, दुश्मन भी देता है, लेकिन तोहफा सिर्फ दोस्त ही दिया करता है। ला असअलुकुम अलैहि अजरा, हम तुमसे उजरत नहीं मांगते, क्योंकि हम मजदूर बन करके नहीं आए, हम तो महबूब बन करके आए। मजदूर को तोहफा देते हैं, मजदूर को मजदूरी देते हैं, और महबूब को तोहफा दिया जाता है। जयपुर वालों, अगर गुफ्तगू समझ में आ रही है तो याद रखना, रसूलुल्लाह मजदूर एलची डाकिया बनकर नहीं आए, बल्कि महबूब बनकर आए। और अल्लाह की की कसम, उनकी महबूबियत इस तरीके से मुतलक है कि जर्रा जर्रा उनसे मोहब्बत कर रहा है, कतरा कतरा मोहब्बत कर रहा है। आग के शरारे जो उठते हैं, कोई जाकर पूछे ये आग किसके इश्क में जल रही है, ये बरसता हुआ पानी कोई पूछे ये किसके इश्क में उतर रहा है, ये जर्रे किसके इश्क में बिखरे हुए हैं, ये बादल किसके इश्क में गरज रहे हैं, तो सारी दुनिया में ये कहा जाएगा वो एक ही हस्ती है जिससे अल्लाह ने मोहब्बत की है, तो सारी मखलूक खुदा ने मोहब्बत कर ली है। वो महबूब कुल है, वो आलमीन के महबूब है। जानवर भी उनसे मोहब्बत करते हैं, इंसान भी उनसे मोहब्बत करते हैं, सूरज भी उनसे मोहब्बत करते हैं, सितारे भी उनसे मोहब्बत करते हैं, सैयारे भी उनसे मोहब्बत करते हैं। नाम लेकर के ज्यादा वक्त जाया नहीं करना चाहता। क्या ये मोहब्बत नहीं है कि नबी उंगली उठा करके इशारा कर दे तो चांद अपना सीना चाक कर दे, दो टुकड़े हो जाए? कोई दो टुकड़े होता है? टुकड़े नफरत में नहीं होता, टुकड़े इश्क में होता है। जब इश्क छाता है तो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। ये इश्क है उसके पास, आप कुछ भी कह लें, ये इश्क है। सूरज पलट आया, ये उसके दिल में मोहब्बत है। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम कहते हैं अपने मौला की है बशान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। एक बात कहूं, जो पागल होता है वो नफरत करता है, इसलिए पागल पत्थर मारता है। पागलों को कोई अच्छा नहीं लगता इसलिए वो पत्थर मारते हैं। लेकिन अंदाजा करें, जो पागल हो जाए वो भी अगर सच्चा है पागलपन में, तो वो भी नबी से नफरत नहीं कर सकता। बल्कि इंसान तो इंसान पागल, अगर जानवर बेअकल भी पागल हो जाए, सबको काटता है लेकिन नबी के कदमों में सजदा करता है ना वो रिवायत। मैं उसकी तरफ नहीं जाता, लेकिन दो जुमले में जिनको नहीं पता है उन नौजवानों को बयान करता हूँ। अपने नबी की शान के जरा सुन लो। हमारा नबी, कलमा हमने किसका पढ़ा है? सब नबी शान वाले, उन शान वालों में शान वाला। एक मर्तबा एक ऊँट पागल हो गया और सब लोगों की खोपड़ी पर हमला करता था। लोगों ने आकर कहा या रसूल अल्लाह, एक ऊँट मदीने मुनव्वरा में पागल हो गया है। सरकार ने कहा चलो। जब आका तशरीफ लाए तो हुजूर उस पागल ऊँट के करीब गए। लोग हैरान थे कि हुजूर पागल ऊँट के करीब जा रहे, वो सर पे हमला कर रहा है। अल्लाह अकबर। जैसे हुजूर उस पागल ऊंट के करीब गए, उस ऊंट ने नबी के कदमों पे सर रख करके रोना शुरू किया। यानी ऊंट पागल था लेकिन उसको भी एहसास था कि नबी और है और आम बशर और है, नबी और है, खैरुल बशर और है और आम बशर और है। अगर 8 साल का दर्स निजामी पढ़ करके बशर और खैरुल बशर में फर्क नहीं होता तो क्या मदीने के उस पागल ऊंट से भी गैर गुजरा हो गया? कि इंसान जो है कह रहा है नबी मेरी तरह है। नादान, पागल होने के बाद भी ऊंट को ये मारिफत है कि अबू बकर भी साथ आए हैं और सैयदुल बशर भी साथ आए हैं। हमला सब पर हो रहा है लेकिन आमिना के लाल के कदमों में सजदा किया जा रहा है। अपने मौला की ये बशान अजीम, जानवर भी करे जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते। ला असअलुकुम अलैहि अजर इल्लल मवद्दत, मगर इल्ला, मगर इल्ला। ये इल्ला जो है ना, उसमें बड़े राज होते हैं। इल्ला, जब सब का इनकार हो जाता है तो इल्ला के बाद फिर किसी का इकरार होता है। तुमसे कोई उजरत नहीं चाहते, अगर देना ही चाहते हो, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो।
और मोहब्बत की तक उन्होंने मोहब्बत के मुतालिक बयान किया भाई सैयद मोहम्मद कादरी साहब ने कि मोहब्बत नहीं कहा बल्कि मवद्दत कहा। बस इसी पर गुफ्तगू एंड की तरफ जाती है, गौर करना, तवज्जो। इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत करो, मेरे क़राबतदारों से मवद्दत करो। तो पूछा या रसूल अल्लाह, इस आयत में आपके क़राबतदार कौन हैं जिनसे मोहब्बत करें? अब सुनते चले जाएं। अल्लाहु अकबर। तफसीर कबीर इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी, शरफुल मुअब्बद हज़रत सैयदना जो है वह इमाम यूसुफ नबहानी, इसी तरीक़े से अल्लाहु अकबर इमाम कुर्तुबी, इसी तरीक़े से अल्लाहु अकबर इमाम नसफ़ी, इसी तरीक़े से अल्लाहु अकबर हज़रत जो है वो इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हज़रत ने भी अपनी कुतुब के अंदर, कसीर कुतुब के अंदर जो है वो ये बात फरमाई। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह उन्होंने अपनी किताब में, सैयदी आला हज़रत ने अपनी किताब जद्दुल मुमतार के अंदर इस शेर के तहत, या अहलल बैति रसूलिल्लाहि हुब्बुकुम फरदुम मिनल्लाहि फिल क़ुरआन अंज़लहु, फरदुम मिनल्लाहि फिल क़ुरआन अंज़लहु, फरदुम मिनल्लाहि फिल क़ुरआन अंज़लहु। तुम्हारी मोहब्बत को अल्लाह ने कुरान में हम पे फर्ज किया है। ये फर्ज किया है तो आयत कौन सी मुराद है? इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। तो मवद्दत किसे कहते हैं? बस उन्होंने जहां छोड़ा था वहीं से मैं आगाज कर रहा हूं। मवद्दत का मतलब क्या है? मोहब्बत और मवद्दत में फर्क है। जहां मोहब्बत होती है, अल्लाह अकबर, आपने सुना, मैं जुमलों को अब नहीं दोहराता लेकिन इशारे करता हूं। मोहब्बत की तफसीर में कहा भाई ने कि वहां जुदाई भी है और वस्ल भी है, हिज्र भी है, वस्ल भी है, कुर्बत भी है, दूरियां भी है। ये भी कह दूं, मोहब्बत में तू मैं भी है, मोहब्बत में जिग बक भी है, मोहब्बत में अकड़ना भी है, मोहब्बत में उखड़ना भी है, मोहब्बत में नाराज होना भी है, मोहब्बत में मासूम अदाओं के साथ किसी से रूठ जाना भी है, मोहब्बत में पीठ फेर कर चले जाना भी है, मोहब्बत में आंखें बंद कर सोने की एक्टिंग करना भी है। मोहब्बत के अंदर जो है अल्लाह अकबर जागते हुए अपने आप को सोना साबित करना भी है। मोहब्बत में अल्लाह अकबर रोते हुए मुस्कुराने की, अल्लाह अकबर दो अदाएं बिल्कुल ऐसे ही है जैसे धूप और बारिश एक साथ जलवानुमा हो, इस तरीके की कैफियत है। लेकिन मवद्दत खालिस होती है, मवद्दत में हिजर नहीं है, मवद्दत में सिर्फ वस्ल है, मवद्दत में अकड़ना नहीं है, मवद्दत में झुकना है, मवद्दत में पीठ फेरना नहीं है, मवद्दत के अंदर जो है अल्लाह अकबर सब कुछ लुटा देना है। मवद्दत में पीठ फेर कर जाना नहीं है बल्कि हमेशा के लिए यार का हो जाना है। उनके कूचे में रहो, नक्शे कफे ना बनकर, कोई मिटा तो सके पर कोई उठा ना सके, इसी को मवद्दत कहते हैं। अगर आसान जबान में कोई समझना चाहता है, मछली जो है वो पानी से मोहब्बत नहीं करती बल्कि मवद्दत करती है। मोहब्बत तो जीते जी होती है, मरने के बाद तू कौन मैं कौन। अल्लाह अकबर। इसीलिए बीवियां शरीके हयात होती है, शरीके ममात नहीं होती। अल्लाह अकबर। मजनू की कब्र कहाँ है और लैला की कब्र कहाँ, शीरी की कब्र कहाँ है, फरहाद की कब्र कहाँ। मरने के बाद तो बहरहाल मोहब्बत करने वाले जुदा होते हैं, लेकिन याद रखना मवद्दत में मरने के बाद भी जुदाई नहीं है। अल्लाह अल्लाह। गौर फरमाए, मछली पानी से मवद्दत कैसे करती है? पानी के अंदर रहती है तो उसको सुकून मिलता है, और जब पानी से निकाल दी जाए तो तड़पती है। एक बात और कहूँ, मोहब्बत में कोई और बेहतर मिलता है तो बेवफाई होती है, लेकिन मवद्दत में बेहतर भी मिल जाए तो फिर उसके बाद उसके बगैर चैन नहीं आता जिससे मवद्दत होती है। मैं मवद्दत की बात कर रहा हूँ। मोहब्बत में कोई बेहतर मिले तो पहले को छोड़ दिया जाता है। मिसाल के तौर पे आपको खाने से मोहब्बत है, बहुत भूख लगी है, दाल रोटी मिला तो आपने खा लिया, मोहब्बत थी ना। लेकिन अगर फिर उसके बाद बिरयानी मिली तो दाल छोड़ दिया आपने। ऐसे ही होता है। मैं कितनी लंबी करूँ ये भी, इसलिए कि मौसम मुझे डराता है कि मैं आ रहा हूं, और मैं ये नहीं कहता कि मौसम खराब है। वल्लाह
तीनों मौसम में कोई मौसम खराब नहीं हो सकता। कभी मत कहा करो मौसम खराब है। गर्मी भी जरूरी है, बहुत अच्छी है। सर्दी भी जरूरी है, बहुत अच्छी है। और बरसात भी जरूरी है, बहुत अच्छी है। मेरे बहुत से दोस्त तो कहते हैं दुआ करके पानी रुकवा दे। मैंने कहा जलसे की जरूरत सिर्फ मुसलमानों को है, लेकिन पानी की जरूरत सबको है। बारिश की जरूरत सबको है, चरिंद को भी है, परिंद को भी है, फूलों को भी है, कांटों को भी है। इसलिए हम बंद करने की बात नहीं करते, इसलिए कि हमारे यहाँ बंद नहीं है, इसलिए हम बंद करने की बात नहीं करते। हम तो हमेशा आने की बात करते हैं। अल्लाह अकबर। तो बहरहाल जितने टाइम में मौसम इजाजत देगा, अल्लाह की मर्जी, उतने टाइम में जहां पर मौसम ने अपना जोर दिखाया, मेरी गुफ्तगू वहीं पे खत्म हो गई। बल्कि अगर मैं मवद्दत का माना समझाने में कामयाब रहा तो याद रखिए कि ये महफिल भी कामयाब है। मेरी बात समझ में आ रही? मैं कोई मुश्किल तो नहीं कह रहा हूं, मेरी बात आसान है, समझ में आ रही है? फिर हैरत से क्यों तक रहे हो भाइयों? जरा कुछ बोलना चाहिए ना तो समझ में आए। आप ऐसे हैरत से तक रहे हो जैसे मैं पहली मर्तबा आया हूं। मछली जो है वो पानी से मोहब्बत करती है, मोहब्बत नहीं करती। मोहब्बत में ये है, एक बात देखिए, मिसाल के तौर पे मुकर्रिर से मोहब्बत करते हैं, उससे अच्छा मिलेगा तो बोलो छोड़ जाओगे कि नहीं छोड़ जाओगे? होता है कि नहीं होता है साहब? अल्लाह अकबर। देखिए बारिश आ रही, लोग छोड़ करके जा रहे हैं। अगर ये मोहब्बत की बजाय मवद्दत होती तो जैसे अल्लामा संजीद आलम ने कहा ना कि नहीं जाएंगे छोड़ के, इमाम हुसैन से करबला वालों को मोहब्बत नहीं थी बल्कि मवद्दत थी। एक तरफ पानी था, एक तरफ साकी कौसर का बेटा था। लोगों ने कहा पानी के लिए साकी कौसर के लाल को छोड़ के नहीं जाएंगे। मैं जब भी अपने शहर मालेगांव में तकरीर करता हूं, मेरे शहर के जितने लोग होते हैं कोई छोड़ के नहीं जाता। का सैयद को छोड़ के जाना ये करबला वाले होने के खिलाफ है, कोई नहीं जाता। हत्ता के अल्लाह अकबर यूट्यूब पे उठा के देख ले, 6 महीने के बच्चे को गोद में लेकर मेरे शहर की औरतें बारिश में खुद भी भीगती है, बच्चे को भी भिगा करके गुफ्तगू सुनती, इसलिए कि ये रिश्ता ही अलग है मवद्दत का। लेकिन बहरहाल जिनको जाना है मैं उनको रोकता नहीं। ये तो फातिमा के बेटे इमाम आली मकाम की महफिल है। हम कल कह सकेंगे इमाम करबला में न थे तो लोग हमें भगोड़ा होने का ताना न दे। हम हुसैनी हैं, आपके यारों को पानी नहीं मिला, वो आपको छोड़कर नहीं गए। और जयपुर के करीम नगर में खूब बरसा लेकिन आपकी महफिल को छोड़कर नहीं गए। अब बात होगी, जिनको जाना है कोई पाबंदी नहीं, लेकिन बस इतना है, ये तो मोहब्बतों की बात है। हालांकि हम ये भी कह सकते हैं कि ए बारिश अभी जिक्र हुसैन कर रहा हूं, आना नहीं, हम ये भी कह सकते हैं। और आप देखेंगे कि हुसैन बादशाह की इतनी हुकूमत है कि वो रुक जाएगी। लेकिन फिर कह रहा हूं हम बंद कराने वाले लोग नहीं हैं, हम तो बुलाने वाले लोग हैं। इसलिए कि बारान अल्लाह के निज़ाम में कौन अमल दखल करे? हम बहुत गुनहगार लोग हैं, मगर जिनके दामन से वाबस्ता है वो बहुत बड़े लोग हैं, इसलिए उनके वास्ते से सुनी जाती है। अगर आप कहें तो मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं वरना खत्म करूं। ये छतरी उधर, कैमरा उधर हटा लो। सबको अपनी अपनी फिक्र है, हमें अपनी कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि हमने मोहब्बत नहीं की, हमने मवद्दत की है। हाँ, और ये पूरा मजमा मवद्दत वाला इंशाअल्लाह, ये मेरे उलमा भी इंशाअल्लाह मवद्दत वाले, और इन्हीं की मवद्दत से तो हमने मवद्दत सीखी है। मैं अगर बात आगे बढ़ाऊं तो सब मिलकर बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लें। रब्बे सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ कुल्लिहिम। ये आप लोग इसको जो है वो साइड करें, वरना मुझे इनके सर नहीं दिखते, और ये मुझे दिखते नहीं तो मुझे मज़ा नहीं आता। तो आप थोड़ा सा इसको साइड करें अपने कैमरे को, और फिर उसको भी जो है वो टोपी टोपा जो पहनाना है पहना लो, लेकिन उसको साइड करो। एक बार सब बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैहि नबी वाले वसहाबी वबारिक वसल्लम। मेरे भाइयों, अब तक आप किसी की मोहब्बत में भीगे हो, आज हुसैन बादशाह की मोहब्बत में भीग के देखो। हाँ, ये भीगना भी क़यामत के दिन पसीने में भीगने से बचा लेगा इंशाअल्लाह। एक बार फिर नबी और आले नबी में बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लें।
सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल गौसस सकलैन। सैयदा कहेगी बाबा देखिए जयपुर के करीम नगर में बैठकर आपके गुलाम मेरे हुसैन बादशाह का जिक्र कैसे बारिश में सुन रहे हैं। सैयदा ने बाबा को सिफारिश कर दी उनके, तो तुम्हारा भी बेड़ा पार है, मेरा भी बेड़ा पार है इंशाअल्लाह। हम लंगड़े लूले अंधे बहरे गूंगों की महफिल नहीं कर रहे हैं, हम उनकी महफिल कर रहे हैं। हम आते भी हैं तो निगाह में होते हैं, जाते भी हैं तो निगाह में होते हैं, हम बैठते भी हैं तो निगाह में होते हैं, हत्ता के नियत जो लेकर आते वो भी निगाह में होते हैं। अरे अल्लाह अकबर, जो निगाह में होते हैं उन्हीं को बुलाया जाता है, सबको बुलाया भी नहीं जाता। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते ही हैं वो आते हैं वही जिनको मेरे सरकार बुलाते हैं। आका की सना खानी दरअसल इबादत है। हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। बात आगे बढ़ाऊं जयपुर के गज्जूर जवानों, मैं बात अर्ज कर सकता हूं, किसी में कोई पाबंदी नहीं। मौला हुसैन की सुन्नत पर अमल करते हुए कह दूं जिसको जाना है चले जाए, हम कोई मुआखजा नहीं करेंगे। लेकिन करबलाइयों ने कहा था हुसैन तुझे छोड़ के जाने वाली जिंदगी पे लानत है, हम तुझे छोड़ के क्या जाएंगे, इसलिए कि तुझे छोड़कर 1000 दिन की जिंदगी से बेहतर है तेरे कदमों में एक दिन की वफा की जिंदगी हो जाए। नारा भी तो जरा मर्द आशिक मर्दों की तरह लगाओ। एक बोलता है दूसरा कोई जवाब ही नहीं देता है। मेरे नाम का नारा नहीं लगे, मेरे आकाओं के नाम का नारा लगे बस। नारे हैदरी हैदरी हैदरी। दूर से सुनने वालों को लगना चाहिए कि आशिक मर्द बैठे हुए अंदर। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर। सुन लीजिए, चलिए इस खूबसूरत मौसम में एक नारा और लगा लेते। मैं कहूंगा या हसन तो सब मिलके कहेंगे या हुसैन, या हसन या हसन या हसन या हसन या हसन। मछली पानी से मोहब्बत नहीं करती, मवद्दत करती। इसलिए कि मोहब्बत में अगर कोई बेहतर मिले तो छोड़ करके कहीं और चला जाता है, लेकिन मवद्दत में ये कहा जाता है कि कोई मेरे महबूब से बेहतर हो ही नहीं सकता, इसलिए उसको किसी बेहतर जगह पे भी करार नहीं आता। मिसाल के तौर पे तवज्जो मेरी तरफ बात की, अल्लाह आपको नवाजे, आपकी नस्लों को नवाजे। जयपुर में करीम नगर में बैठ के जिक्र हुसैन सुनने वालों, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को आबाद करे। वो बेहात का मेरा बादशाह जिसे दुनिया गाजी अब्बास कहती है, आप सबको नवाजे, बे औलादों को औलाद अता करे, औलाद वालों की औलाद को नेक बनाए। अल्लाह तुम सबको, तुम्हारी नस्लों को मवद्दत अहले बैत नसीब फरमाए, अजमत सहाबा और एहतराम सहाबा के साथ। तवज्जो करें, मछली पानी में है, पानी में है, मवद्दत करती है, छोड़ कर नहीं जाएंगे। लेकिन मछली को पानी से उठाया, मखमल की चादर पे डाला। बोलो पानी से बेहतर मखमल की चादर है कि नहीं है? मखमल की चादर नर्म है, मखमल की चादर में गुदास है, मखमल की चादर में सोज है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसको लाके डाल दें, वो तड़पती रहेगी, तड़पती रहेगी। क्यों? इसलिए कि मोहब्बत नहीं करती, वो मवद्दत करती है। इसलिए उसको पानी के सिवा कोई चाहिए ही नहीं, वो मवद्दत करती है। एक बात बताऊं, मवद्दत क्या होती है? जिंदगी में तो बगैर नहीं रहते, लेकिन मरने के बाद भी नहीं रहते। मछली पूरी जिंदगी पानी में रही, उसके बाद जो लोग तजुर्बाकार है वो जानते हैं, जो लोग घरेलू
खानदानी लोग, खाने पीने वाले, वो जानते हैं कि अगर मछली पकती है, मछली को आपने निकाला, पानी से टुकड़े टुकड़े किया, आग में जला दिया, आग में जलाने के बाद गला दिया, गलाने के बाद खा लिया, 32 दांतों तले चबने के बाद जो है पेट में चली गई मछली। मछली जाने के बाद डोलमा इल्म रखते हैं, जानते हैं, आप भी जानते होंगे, किसी डिश को खाने के बाद उतनी प्यास नहीं लगती जितना मछली खाने के बाद प्यास लगती है। मछली खाने के बाद ज्यादा प्यास क्यों लगती है? हकीमों से पूछो, तबीबों से पूछो, दानिश्वरों से पूछो, तो मछली बता रही है कट गई हूं मगर पानी से रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, टुकड़े टुकड़े हो गई हूं, पानी से रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, जल गई हूं, जला दी गई हूं, लेकिन पानी से रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, और दांतों तले चबा दी गई हूं मगर पानी से रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। वजूद अपना मिट गया है लेकिन रिश्ता मवद्दत कायम है। पेट में भी जाके कहती है पानी पानी पानी, तो तुम पीते रहते हो, पानी पहुंचाते रहते हो। अब देखो ये मवद्दत है कि मर के भी रिश्ता टूट नहीं सकता, इसी को मवद्दत कहते हैं। पानी के सिवा मछली किसी पे राजी ही नहीं होती, इसलिए दांतों तले चबाने वाला भी मजबूर हो जाता है पानी से छीन कर, पानी छीन कर पानी पहुंचाने के लिए। अरे जब तक जिंदा थी तड़पाता रहा पानी के लिए, मर गई तो ऐसा मुतालबा किया कि तड़प तड़प कर पानी देने पे मजबूर हो गया, यानी उसकी मुराद पूरी हुई। मवद्दत करने वाली मछली जीत गई क्योंकि उसने मवद्दत का हक अदा किया। लोग उसको पानी वहां भी पहुंचाते हैं। अब आइए, बिला तमसील अल्लाह ने कहा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मेरे हबीब की आल से मवद्दत करो, यानी जिंदा रहो तो भी उनके बगैर नहीं रहना, और मर जाओ तो उनके बगैर नहीं रहना। और एक बात बताऊं, जिंदगी में तुम उनके बगैर नहीं रहोगे, मरते वक्त उनके बगैर नहीं रहोगे तो अल्लाह करम करेगा, तुम्हारी कब्र में उनका दीदार नसीब होगा। और जन्नत में कौन कहां जाएगा, कौन कहां रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कौन दरख्त के नीचे, कौन महल में, कौन नहर में, कौन यहाँ, कौन वहां, लेकिन जिसने मवद्दत की, रसूलुल्लाह फरमाते हैं जो मुझसे, मेरी आल से मोहब्बत करेगा, जन्नत में जहां हम रहेंगे वहीं पंजतन ही रहेगा। इसलिए कि मवद्दत करने वालों को जानते हैं कि ये जन्नत में रह नहीं सकते, हमारे बगैर नहीं रह सकते, तो इसलिए अपने साथ कर लिया। कितना बड़ा एजाज है। एक बात अब बात समेटते हुए, बहुत इम्तिहान नहीं लूंगा, जरा तवज्जो करें। जब मवद्दत उनको छोड़कर कोई भाता ही नहीं, उनको छोड़कर कोई भाता ही नहीं, उनको छोड़कर कोई तसव्वुर में आता ही नहीं, उनको छोड़कर कोई जचता ही नहीं, उनको छोड़कर कोई बचता ही नहीं, तो फिर यही तो मोहब्बत और मवद्दत है। अब एक सवाल करता हूं, अगर वाकई तुमने मवद्दत की है तो मछली को पानी से निकाल के मखमल पे डाला तो तड़पी के नहीं तड़पी? बोलो भाई, बोलो भाई, तड़पी के नहीं तड़पी? तड़पी। तो तुम पंजतन को छोड़कर जितना वक्त गाने में गुजारते हो, फिर तुम्हें सुकून कैसे मिलता है? इसलिए कि दो ही चीज हो सकती है, जब आप जुड़े होंगे पंजतन से तो उतनी देर आप गानों से नहीं जुड़े होंगे, और जितनी देर आप गानों से जुड़े होंगे उतनी देर आप पंजतन से नहीं जुड़े होंगे। इसलिए कि एक दिल में कोई एक ही हो सकता है, या गाने की मोहब्बत या पंजतन की मोहब्बत, या गुनाह की मोहब्बत या पंजतन की मोहब्बत, या ज़िना की मोहब्बत या पंजतन की मोहब्बत, या हराम लुक्मे की मोहब्बत या पंजतन की मोहब्बत, या नशे की मोहब्बत या पंजतन की मोहब्बत। यजीद के दिल में ज़िना की मोहब्बत थी इसलिए पंजतन न थे, यजीद के दिल में बांसुरी की मोहब्बत थी इसलिए पंजतन न थे, यजीद के दिल में नशे की मोहब्बत थी इसलिए पंजतन न थे। अब मैं क्या कहूं, नारा ही तो पंजतनी नहीं बनाता, नारा ही तो मवद्दत का सबूत नहीं है। मवद्दत का सबूत क्या है? सब नुकसान उठा लो, पंजतन को न छोड़ो।
इससे कोई ये मुराद ना ले कि हम सिर्फ पंजतन को मानते, किसी को नहीं मानते। सच्चा पंजतनी वही है जो अजमत सहाबा को दिल में रख के पंजतन से प्यार करे। ये वजाहत के साथ सुन ले, लेकिन सुनो, मैं बात आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूं। हजरत सैयदुना इमाम आजम अबू हनीफा को कहा गया कि या तो आप अहले बैत छोड़े या तो दुनिया छोड़े। अंदर की गुफ्तगू ये थी, जिसे दुनिया इमाम आजम कहती है वो ऐसा कुश्ता इश्क आले रसूल था कि इमाम आजम ने अपनी 40% आमदनी अहले बैत के लिए वक्फ कर रखी थी। इमाम आजम अपने घर में उस वक्त तक फल नहीं खाते थे जब तक अहले बैत के घर में फल नहीं पहुंचा देते थे। इमाम आजम कहते थे जो अहले बैत का सपोर्ट करेगा, साथ देगा, अल्लाह उसको बद्र ओहद में शिरकत का सवाब अता करेगा। बड़ा प्रचार करने वाली हस्ती इमाम आजम। बादशाह ने कहा छोड़ दो ज़ैद का सपोर्ट करना, आले रसूल की इमदाद करना, नफ्स ज़किया की इमदाद करना छोड़ दो। इमाम ने फरमाया मबद्दत में छोड़ना है ही नहीं। तो बादशाह ने कहा मैं तुम्हें मार डालूंगा। कहा मार डालो। तो कहा मार डालने के लिए ये तो नहीं चलेगा ना कि कहूंगा कि एक बंदा आले रसूल से मोहब्बत करा था, हमने मार डाला तो तख्ते ही उलट जाएगा। तब करें क्या? तो इसको कहते नाच ना आए तो आंगन टेढ़ा। उसने क्या किया, इमाम आजम को इश्क अहले बैत की सजा देने के लिए काजी बनने का ओहदा पेश किया। काजी बनो। इमाम आजम ने कहा मेरे नबी की हदीस है जिसको काजी बनाया गया उसको उल्टी छुरी से ज़बा कर दिया गया, तो मैंने उल्टी छुरी से ज़बा नहीं होना है, मैंने तो काजी नहीं बनना। कहा अच्छा, तो अल्लाह की कसम हम तुम्हें काजी बनाएंगे। आपने कहा अल्लाह की कसम मैं काजी नहीं बनूंगा, और मैं तो मुझसे ज्यादा कफ़ारा अदा करने के असबाब आपके पास है, आप कसम तोड़ के कफ़ारा अदा कर दो। तो कहा जेल जाओगे। किस लिए? मोहब्बत। आज मोहब्बत अहले बैत आसान है। अहले बैत से मोहब्बत कर तो खिचड़ा भी खाने मिलता है, शरबत भी पीने मिलता है, बहुत कुछ मिलता है ना। लेकिन उनको देखो जो असली मोहब्बत अहले बैत में डूबे हुए थे। मोहब्बत अहले बैत में उनको कहाँ डाला गया? जेल में। और रोजाना असर के बाद जेल से निकाला जाता और इमाम के सर पर जो है वो चाबुक मारे जाते। जोर से चिल्ला करके कहते बोलो काजी बनोगे कि नहीं बनो, और खामोशी से कहते अहले बैत छोड़ोगे कि नहीं छोड़ो। इमाम आजम कहते न कल छोड़ा था ना आप, इसलिए कि अहले बैत वो है ही नहीं जिनको छोड़ा जाए, और उनको छोड़ने के बाद बाकी कुछ बचता ही नहीं। अहले बैत को छोड़ोगे तो अहले बैत का कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारे पास बचेगा ही कुछ नहीं, ईमान तक नहीं बचेगा। आप क्या बातें करते हो? मेरे इमाम आजम अबू हनीफा सरकार ने कहा दुनिया छोड़ दूंगा लेकिन मोहब्बत अहले बैत नहीं छोड़ सकता। बिलाखिर बादशाह मजबूर हुआ और मजबूर होकर इमाम आजम को चुपके से उसने जहर दे दिया, और जहर दिया तो फिर मेरे और तुम्हारे इमाम, करोड़ों हनफियों के इमाम आजम अबू हनीफा जेल में शहीद हो गए जहर खिलाने की बुनियाद पर। लेकिन आपको पता है जिसने अहले बैत से वफा की, अहले बैत ने किसी का एहसान नहीं रखा। और हमसे मोहब्बत करने वाले, हमारे डंका बजाने वाले, हम शर्क को गर्ब में तेरी अज़मतों के डंके बजा देंगे। और आज भी देखो जहां कलमा पढ़ने वाले हैं वहां हनफी मौजूद है। ये अहले बैत की मोहब्बत का ही ना। और कितने इज्जत के साथ इमाम आजम अबू हनीफा दफन किए गए। पूरा बगदाद खचाखच भरा था। लोग कहते तिल धरने जगह नहीं थी। सुबह को तदफीन शुरू हुई और लोग कहते हैं कि 3 दिन तक लोग मिट्टी डालते रहे। मंसूर, जिसने नाम आ गया, माफी चाहता हूं, कि जिस बादशाह ने इमाम आजम अबू हनीफा को शहीद किया, वो कब्र पर आकर के सर रख के रोने लगा कि इमाम जब मैं जिंदा था तब भी तुमने मुझे जब तुम जिंदा थे तब भी तुमने मुझे शिकस्त दी, और विसाल के बाद तो ऐसी शिकस्त दी कि शिकस्त का दाग मैं जिंदगी में कभी भूल नहीं सकता। पता चल गया मुझे कि सरों पर दुश्मन अहले बैत की हुकूमत है और दिलों पर गुलामान अहले बैत की हुकूमत है।
इमाम मालिक को कहा गया, मालिक कौन मालिक? इमाम दारुल हिजरा इमाम मोहम्मद मालिक इब्न अनस रदी अल्लाह तबारक व तआला। ऐ मालिक, मोहब्बत अहले बैत छोड़ दे। कहा नहीं छोड़ूंगा। तो कहा चलो अब तुम्हें जलील करेंगे। आपके मोंडे इतना मारा के मोंडे उतार दिए, तोड़ दिए, मोंडे उतार दिए, मुंह काला किया और गधे पे घुमाने लगे। कहा ये देखो मालिक है। तो इमाम मालिक कहते थे, मदीने वालों, जो मुझे पहचानता है वो पहचानता है, जो नहीं पहचानता वो पहचान ले कि मैं मालिक इब्न अनस इमाम दारुल हिजरा हूं। और याद रखना, कल भी अहले बैत से मोहब्बत करता था, आज इस जिल्लत के माहौल में भी अहले बैत से मोहब्बत करता हूं। कल जो कहता था आज भी कहता हूं, ये उन्होंने मोहब्बत की है। अब आपसे पूछता हूं, क्या हमें कोई मारता है मोहब्बत अहले बैत करने पे? हमें तो इनाम मिलते हैं, नजराने मिलते हैं, तकरीरें होती है, इज्जतें होती है, नारे लगते हैं, फूल होते हैं, ये होते हैं, फिर भी हम वैसी मोहब्बत नहीं करते जैसी करना चाहिए। बात याद रखना, अहले बैत से मोहब्बत इनडायरेक्ट रसूलुल्लाह से मोहब्बत की निशानी है। और हम जो कुछ अहले बैत के साथ करते हैं वो रसूलुल्लाह पे इनडायरेक्ट उसका असर पड़ता है। एक बात मुझे याद आई कि एक मर्तबा एक सैयदजादा एक बुजुर्ग के पास पढ़ता था और वो बुजुर्ग को अल्लाह पाक ने ये शान अता की थी कि रोजाना उनको रसूलुल्लाह की ज़ियारत नसीब होती थी रात के वक्त। एक दिन उनको जो है उन्होंने पढ़ाते पढ़ाते सैयद को पीठ पे मारा। मारने के बाद हुजूर की ज़ियारत बंद हो गई, बहुत दिनों तक ज़ियारत नहीं हुई। एक बुजुर्ग से कहा हाल बहुत बुरा है, ज़ियारत रसूल होती थी, ज़ियारत नहीं हो रही है, क्या करें? तो उस वक्त तो बुजुर्ग ने कहा ठीक है हम अर्जी लगाएंगे। अर्जी लगी, उसके बाद ज़ियारत हुई तो हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों को पकड़ के उन्होंने ख्वाब में रोते हुए कहा, सरकार आप ज़ियारत नहीं कराते। आका ने फरमाया तूने मुझे क्यों मारा? तवज्जो करना, ये खास बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ और उसके बाद मैं एंड पर गुफ्तगू करूँगा। ज़रा तवज्जो करना, एंड करना चाहता हूँ गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहता हूँ। सरकार ने उससे कहा, उस मुहद्दिस से कहा, उनसे कहा तूने मुझे क्यों मारा? तूने मुझे क्यों मारा? उन्होंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह, कुर्बानत शवम, मेरी जान आप पे कुर्बान, मैं आपको कैसे मार सकता हूँ? मैं तो आपका कलमा पढ़ता हूँ आका, आप मेरी जान हो, मेरे ईमान की जान हो, ईमान का ईमान हो या रसूल अल्लाह, मैं आपको कैसे मार सकता हूँ? आका ने मैं तूने मुझे क्यों मारा? उसकी हुजूर मैं आपको कैसे मार सकता हूँ जबकि मैं आपकी शफाअत का उम्मीदवार हूँ, आपकी शफाअत का तलबगार हूँ। आका ने फरमाया तूने मुझे क्यों मारा? वो समझ गए, अब बहस नहीं करना। अर्ज़ की मालिक आप फरमा दे हुआ क्या है? तो सर वो बुजुर्ग बयान करते हैं कि उस मुहद्दिस ने देखा कि अल्लाह के रसूल ने अपनी पीठ से चादर हटाई तो देखा कि 5 उंगलियों के निशान रसूलुल्लाह की पुश्त पर मौजूद थे। अर्ज़ की या रसूलल्लाह ये क्या है? फरमाया तूने वो जो सैयद की पीठ पे मारा ना, मेरी आल की पीठ पे, तो उसकी आल, उसकी पीठ पर जो तूने मारा तो वो पंजों का निशान ये मेरी पुश्त पर लगा है। हुजूर अपनी आल से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार। अब मैं सोचता हूँ कि जब उस मुहद्दिस ने अनजाने में शागिर्द समझकर अपने शागिर्द को जो नबी से नसब रखता था पीठ पे मारा तो निशान हुजूर की पीठ पे पड़ गए। वो तो अल्लाह अकबर, जो नबी का डायरेक्ट बेटा है, जिसे कुरान अब ना अना कहता है, जब उसके वजूद पर तीर चल रहे होंगे तो रसूलुल्लाह के वजूद पर क्या गुजर रही होगी। जिसने अली अकबर का लाशा उठाया होगा उस वक्त तो रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजर रही होगी। जिसने इमाम कासिम का लाशा उठाया होगा उस वक्त तो रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजर रही होगी। ये कोई ढका छुपा नहीं है बल्कि सिहा में मौजूद है कि हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को बता दिया ताकि उम्मत को पता चल जाए कि नबी के दिल पे 61 हिजरी के 10वीं मुहर्रम को नबी के दिल पे क्या गुजरी थी। उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा को बता दिया कि 61 हिजरी की 10वीं मुहर्रम को रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरी थी। करीब नगर में बैठने वालों, गज्जूर हुसैनियों, सुनो सुनो, ये 2 बुजुर्गों ने अपना ख्वाब बयान किया कि जब मुहर्रम की 61 हिजरी की 10 तारीख थी, जुमा का दिन था, उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा सो रही थी और हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास भी सो रहे थे। उन्होंने ख्वाब में क्या देखा? रसूलुल्लाह की जुल्फें बिखरी बिखरी है। अल्लाह अकबर, जब मैं इस मकाम पर आता हूँ तो मेरा कलेजा कांप जाता है क्योंकि हुजूर की जुल्फें कभी नहीं बिखरी थी।
ओहद के हंगामे ने नबी की जुल्फ़ों को बिखरने नहीं दिया। खंदक के हंगामों से नबी की जुल्फ़ें कभी नहीं बिखरी। ओहद के अंदर दंदान शहीद हुए मगर जुल्फ़ें नहीं बिखरी। क्यों? इसलिए कि मैं बहुत तफसील से कभी बयान कर चुका हूँ हर जगह पर कि नबी की जुल्फ़ें इसलिए नहीं बिखरती थी कि शान-ए पंजे कुदरत तेरे बालों के लिए कैसे हाथों ने सवारे हैं तुम्हारे गेसू। मगर अल्लाह अकबर, 70 शहीदों का जनाजा पढ़ाया ओहद में मगर जुल्फ़ें नहीं बिखरी। मगर 61 हिजरी की 10वीं मुहर्रम को नबी की जुल्फ़ें बिखरी हुई हैं, दाढ़ी पर गर्दो गुबार चूम रहे हैं। मौर्रिखीन ने तो लिखा है कि दाढ़ी पर गर्द गुबार देखा गया, लेकिन मैं फ़िक्र रज़ा का वारिस हूँ। फ़िक्र रज़ा हमारी मुहाफिज हैं, इसलिए मैं बहुत मोहताज जुमले में बात कर दूँ। हुजूर की दाढ़ी शरीफ पर गर्द गुबार चूम रहे थे। हुजूर का जिस्म पर जो जुब्बा लिबास था वो खून आलूद था और आँखों से आंसू बह रहे थे। हुजूर 61 हिजरी 10वीं मुहर्रम को जुमा के दिन उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा के ख्वाब में नजर आए, रोते हुए नजर आए। हजरत इब्न अब्बास के ख्वाब में रोते हुए नजर आए और कहते हैं, ये दोनों कहते हैं दोनों का ख्वाब बिल्कुल सेम है। और अगर कोई कहता है ये तो ख्वाब है, याद रखना नबी का ख्वाब वही होता है। सहाबी ख्वाब बयान कर दे तो वो हदीस के जुमरों में आती है, इसलिए याद रखना। शीशी एक बोतल थी जो रसूलुल्लाह के हाथ में थी और हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम की ये कैफियत देखी तो दोनों ने अलग अलग ख्वाब देखा। दोनों का ख्वाब मिक्स करके बयान कर रहा हूँ। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह कुर्बानत शवम, आका हम आप पर कुर्बान हो जाएं, हमारी जानें आप पे कुर्बान हो जाए। हुजूर ये बिखरी हुई जुल्फे, ये गर्दो गुबार दाढ़ी शरीफ को चूमते हैं और जुब्बे पर मेरे आका खून के धब्बे। क्या हुआ? आका ने फरमाया, अभी अभी हुसैन की कत्लगाह से आ रहा हूँ, मेरा बेटा हुसैन करबला में शहीद हो गया। सुबह से लेकर अब तक मैं अपने बेटे हुसैन और उसकी औलाद व आवान व अंसार का खून इस बोतल में जमा कर रहा था। पता चला सुन्नियों, लोग देख रहे थे कि खून जमीन पे गिर रहा है। अल्लाह के नबी को इमाम हुसैन के गुलामों के खून का इतना लिहाज है कि हुजूर ने खून जमीन पे गिरने नहीं दिया, बल्कि उसको बोतल में समेट लिया। जरा गौर तो फरमाए, ये है इमाम हुसैन की अहमियत, ये है रसूलुल्लाह के दिल पर अहले बैत के साथ जो सलूक करते हो अहले बैत के साथ, उसका असर किस पर पड़ता है? हुजूर पे पड़ता है। क्योंकि हमारे नबी मर के मिट्टी में नहीं मिले, हमारे नबी जिंदा हैं, हमारी जानों से ज्यादा करीब है। बल्कि एक बात मैं आपसे कहूं, एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है जिसे दुनिया तैमूर लंग कहती है। तैमूर लंग की मौत के बाद उसने देखा, किसी ने उसको ख्वाब में देखा रसूलुल्लाह के कदमों में बैठा है। तो उससे उसके किसी दोस्त ने पूछा, ए दुश्मने खुदा, तू यहाँ कैसे आया? इससे पहले कि तैमूर जवाब देता, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये कैसा भी था लेकिन मेरी अहले बैत से मोहब्बत करने वाला था, मेरी अहले बैत से प्यार करने वाला था, तो मरने के बाद उसको ये मकाम नसीब हुआ। मेरे भाइयों, आज हम अहले बैत से मोहब्बत की बात करते हैं, लेकिन बहुत माफ़ी के साथ। अब ज़रा गौर से सुनना, मेरी तकरीर के एंड का हिस्सा गौर से सुनना, कुछ याद रहे ना याद रहे। देखो, जिससे मोहब्बत होती है उसका लिहाज करना पड़ता है। क्या लिहाज करना पड़ता है? एक होता है जिस्म और एक होता है दिल। याद रखिए, एक होता है जिस्म, एक होता है दिल। और दुश्मन जो होता है वो जिस्म पे हमला करता है। दुश्मन जो कुछ करता है जिस्म पे करता है। तीर बरसाएगा जिस्म पे, पत्थर बरसाएगा जिस्म पे, धूल उड़ाएगा जिस्म पे, कचरा उड़ाएगा जिस्म पे। लेकिन जो मोहब्बत करते हैं उनकी हर अदा का असर दिल पे पड़ता है। याद रखना, जिससे मोहब्बत होती है उसकी छोटी छोटी चीजें भी बहुत तकलीफ पहुंचाती है। जयपुर के गज्जूर मुसलमानों, ऐ मेरी कौम के जवानों, हमें तुम पे फख्र है कि तुम हुसैनी हो। लेकिन एक बात कहता हूं, जब तुम मोहब्बत करते हो इमाम हुसैन से तो बताओ, इमाम हुसैन से पूछो, इमाम मदीने में तो आपके बड़े जलवे थे, मदीने वाले लोग आपके आगे हाथ बांध के खड़े रहते थे, मदीने वाले आपको अपने जमगटे में रखते थे। हजरत सैयदुना अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु से एक मरतबा किसी ने पूछा कि मैं मदीने मुनव्वरा जा रहा हूँ, मैं मदीने मुनव्वरा
मुनव्वरा जा रहा हूँ, मैंने कभी इमाम हुसैन से मुलाकात नहीं की है। आप मुझे बताएं कि अगर मैं मदीने जाऊं तो मैं पहचानूंगा कैसे कि हुसैन कौन है? तो हज़रत अमीर माविया कहते हैं, जब मदीने जाओ तो जो सबसे खूबसूरत इंसान नज़र आए, पहली निशानी सबसे खूबसूरत वही हुसैन होंगे। नंबर 2, अहले मदीना सबसे ज़्यादा जिसका अदब करते होंगे वो हुसैन होंगे। उनके इर्द गिर्द गुलामों का जमघटा लगा होगा, वो हुसैन होंगे। वो सर झुकाकर मस्जिद में होंगे, वो हुसैन होंगे। आप बताएं कि ये निशानी हज़रत अमीर बता रहे हैं, हज़रत अमीर माविया बता रहे हैं। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाएं, गौर फरमाएं। अब आपसे पूछता हूँ, हमने मोहब्बत की है, आखिर पूछो, इतनी इज्जत थी मदीने मुनव्वरा में कि लोग पैदल नहीं चलने देते थे। इतना एहतराम था मदीने मुनव्वरा में कि बच्चों को भी पैदल नहीं चलने देते थे। जब गाजी अब्बास और शहजादा अली अकबर दोनों मिलकर मदीने के बाजार में आते थे तो भीड़ लग जाती थी नबी के शहजादों को देखने के लिए। ये मोहब्बतों का माहौल था। लेकिन मदीने तैयबा की राहतें छोड़कर करबला के रेगजारों पर क्यों आए? क्यों आए? पूछिए, इमाम से पूछिए। और मेरी गुफ्तगू ये मेरा दर्द दिल है, सुनियो, क्यों आए? शहजादा अली अकबर हम शबीए पैगंबर खाको खून में तड़पता देखा ना। आपको पता है हुसैन इब्ने नुमैर, स्वाद से हुसैन इब्ने नुमैर वो बंदा कातिल है हजरत सैयदना शहजादा इमाम अली अकबर का। जब हुसैन इब्ने नुमैर ने शहजादा अली अकबर के सीने में जो है वो नेज़ा खोसा और नेज़ा डाला, शहजादा अली अकबर ज़मीन पर आए। जब ज़मीन पर आए तो उसने लात मार करके नेज़े का हिस्सा तोड़ दिया और तोड़ करके कहा, हुसैन बहुत बहादुर बनता है, अब बेटे के सीने से जो है ये नेज़ा निकाल के बता, तब तेरी बहादुरी समझ में आएगी। आपसे पूछता हूँ, ये कैफियत एक बाप के दिल पर, एक कैफियत, तुम भी बेटों के बाप हो, तुम भी बच्चों के बाप हो, और अल्लाह ने हमें भी पंजतन के गुलाम और कनीज़े अता की है। बच्चे अगर तेज़ रफ्तारी के साथ बाइक भगा कर निकल जाएं तो हमारा दिल धक धक करता है। बच्चों की बीमारी का जिक्र सुने, घर से फोन आ जाए, बच्चे को बुखार है, तकरीर में दिल नहीं लगता, सफ़र में दिल नहीं लगता, बेटी बीमार है, दिल नहीं लगता। उस 56 साल के इमाम हुसैन ने अपने बेटे के सीने से किस तरीके से नेज़ा निकाला होगा, और 19 साल के भतीजे कासिम की लाश उठा कर कैसे लाए होंगे, और 6 महीने का नन्हा सा बच्चा जब गोद में आखिरी हिचकी लेकर के शहीद हुआ होगा, उस वक्त इमाम आली मकाम के दिल पे क्या गुजरी होगी। लेकिन करबला हुआ क्यों? करबला होने की वजह क्या थी? दीन पे वक्त आया था। यजीद कलेमा पढ़ के नमाज का निज़ाम ख़त्म करना चाहता था। यजीद कलेमा पढ़ के नशे को प्रमोट करना चाहता था। यजीद कलेमा पढ़ के पर्दे का निज़ाम ख़त्म करना चाहता था। यजीद कलेमा पढ़ के सौतेली माओं को पाप की नज़र से देखने को हलाल कर देना चाहता। ख्वाजा हसन निज़ामी ने यहाँ तक लिखा है कि उसने अपनी सौतेली माँ पर पाप की नज़र डाली। आगे का पूरा किस्सा आप उधर जा कर के पढ़े, मैं उससे ज़्यादा नहीं कह सकता। शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने लिखा कि वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा को गालियाँ देता था। उम्मुल मोमिनीन जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता था, वो उम्मुल मोमिनीन जो ऐसी तैयबा और ताहिरा है कि जिसकी अजमत में अल्लाह ने सूरह नूर की 18 आयतों को नाजिल फरमाया, वो उम्मुल मोमिनीन को वो गालियां देता था। जो गाली दिया था वो गाली मैं नकल नहीं करता। मेरी अजीब माँ, अजमत वाली माँ, मुफ्ती चार मिल्लत, मेरे रसूल की आंखों की ठंडक, महबूबा है, महबूब रब्बुल आलमीन, मैं क्या करूं, इतना गंदा और नापाक था। इसका मतलब यह कुल मिलाकर जो आज सब कुछ हमारे माशरे में, मुसलमानों के माशरे में जो कुछ नंगा नाच हो रहा है, यही यजीद का ख्वाब था। यजीद वही माशरा बनाना चाहता था जो आज हमारे माशरे में है। कलेमा तो हो, पर्दा न हो, कलेमा तो हो, नमाज न हो, कलेमा तो हो, तिलावत कुरान न हो, कलेमा तो हो, नशा हो, कलेमा तो हो, पाप हो, कलेमा तो हो, जिना हो, कलेमा तो हो, लड़कों के साथ बदकारियां हो, बदफेलियां हो। अल्लाह अकबर, ये सब यजीद के देखे हुए ख्वाब थे। इमाम हुसैन उसके खिलाफ खड़े हुए और खड़े होकर कहा, तेरे हर ख्वाब को चकनाचूर कर दूंगा, मैं अपना घर छोड़ूंगा लेकिन शरीयत बचाऊंगा। अली अकबर खाको खून में तड़पते रहेंगे।
ये मंजर देख लूंगा, लेकिन निजामे नमाज को तड़पता हुआ नहीं देखूंगा। कासिम को खाको खून में तड़पते हुए देख लूंगा, लेकिन पर्दे के निजाम को मैं कभी तार तार होने नहीं दूंगा। मेरे घर की बेटियों की चादरें छीनी जाएगी, मैं उसको अल्लाह अकबर उस सदमे को सह लूंगा, लेकिन कयामत तक की बेटियों को पर्दे का निजाम देना चाहूंगा। अब आपसे पूछता हूं, इस जंग में हम किसके साथ खड़े हैं? इस जंग में किसके साथ खड़े हैं? मैं पूछना चाहता हूं, मेरे कहने पर तुम बारिश होने के बाद भी मैदान छोड़ के नहीं गए। अल्लाह अकबर, मैंने तुम्हें जज्बात में ला करके कहा ना हुसैनी हो, तो बोलो मेरे कहने पर तुम रुके टिके, कोई नहीं गया क्या? सलातो खैरुम मिनन नौम सुनकर ऐसे ही जज्बात के साथ मस्जिद भी जाते हो? मस्जिदें वीरान है, और दुश्मन तो तीर चलाने के लिए होता है, लेकिन दोस्त तो मरहम रखने के लिए होता है। हमारे अमाल इमाम हुसैन पर यजीदी तीर से कम नहीं है, बल्कि यजीदी तीर इमाम हुसैन के दिल को छलनी कर रहे थे, इमाम हुसैन के जिस्म को छलनी कर रहे थे यजीदी तीर। और हमारे गुनाह के अमाल इमाम हुसैन के दिल को छलनी कर रहे हैं। कब्र में जाने के बाद यजीद तो इमाम हुसैन को तकलीफ न पहुंचा सका, लेकिन कब्र अनवर में रहते हुए भी आप अपने इमाम को तकलीफ पहुंचा रहे हो। सोचो, जब तुम किसी लड़की के गले में हाथ डालकर जिना का प्लान बनाते हो, तो उस वक्त इमाम हुसैन और उनके नाना के दिल पे क्या गुजरती होगी? जिनका मर गया वो मातमी लोग हैं, हमारे हुसैन तो जिंदा है। हमारे अकीदे में इमाम हुसैन जिंदा है। लोग हमें गाली दे, हमारे पास सबूत मौजूद है। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, वो जिंदा हैं। बल्कि एक मकाम पर फरमाया कि उनको मुर्दा गुमान भी मत करो, उनको मुर्दा गुमान भी मत। मुर्दा कहना तो दूर की बात, मुर्दा तुम सोच भी नहीं सकते, वो जिंदा हैं। और एक बात बताऊं, इमाम हुसैन यकीनन जिंदा हैं। वो हमें अल्लाह की अता से देखते हैं, वो हमें सुनते हैं। हाँ, अगर किसी को यकीन नहीं आता तो मैं कुरान पेश कर दूं उसके सामने। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक चूंटी 3 मील के फासले से देख सकती है और उनको सुन सकती है, वो अल्लाह जो चूंटी को सुनने और देखने की इतनी ताकत दे, तो वो जो नबी का बेटा है अल्लाह ने उसको कितनी ताकत दी होगी, अल्लाह ने उनको कितनी कुव्वत दी होगी। लेकिन बस इतना कहना चाहता हूँ दर्द दिल के तौर पर, मेरे भाइयों बताओ, क्या आज मुसलमान के 16-16, 17-17 साल के लड़के और लड़कियां जिना और बदकारी की तरफ नहीं जा रहे हैं? क्या तुमने ये नहीं सुना रसूलुल्लाह की ज़बानी कि जो जिना करता है उसके सीने से ईमान ऐसे निकल जाता है जैसे कपड़े उतारने वाले के कपड़े निकल जाते हैं, और छतरी की तरह साया फगन हो जाता है। आज लड़कियों को पाप की नजरों से देखा जा रहा है। क्या आपने अपने बुजुर्गों का कौल नहीं सुना? जो औरतों को पाप की नजर से देखेगा, मरते वक्त तो उसकी जबान पे कलेमा नहीं आएगा। आज हमारी 90% आबादी बेनमाजी है। जुमा की 2 रकत पढ़ने के लिए जाते हैं और 2 रकत पढ़ के भाग कर आ जाते हैं, 5 वक्त नहीं पढ़ते। हुसैनी है, इमाम हुसैन ने तो करबला में आखिरी सजदा किया। इमाम हुसैन ने, मैं तो हैरान हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और जो वो शिया, सुन्नी, वहाबी, जिसने भी इमाम हुसैन की जिंदगी लिखी, सब ने यही लिखा कि इमाम हुसैन मैदान करबला में हालत सजदा में शहीद हुए। इमाम ने सर सजदे में रखा, नमाज में थे, और नमाज में एक हिकमत यह भी थी कि हुसैन वो बहादुर थे कि उस बहादुर को नमाज के अलावा शहीद किया नहीं जा सकता था। करबला खत्म होना था ना, तो कहीं ना कहीं अपने आप को सरेंडर करना था। तवज्जो, इसलिए कि हुसैन तो शहीद होने के लिए पैदा हुए थे, शहीद शहादत के लिए पैदा हुए थे मौला हुसैन, क्योंकि जिस दिन विलादत हुई उसी दिन नबी ने शहादत बयान कर दी थी। तो हुसैन पाक तो शहीद होने के लिए ही पैदा हुए थे। अब अगर लड़ते रहते तो शहीद न होते, शहीद होने के लिए सरेंडर करना था। अगर
यजीदियों के सामने सरेंडर हो जाते तो मकसद खत्म हो जाता। तो फिर शहीद भी होना है, सरेंडर भी होना है, तो यजीदियों के सामने नहीं, वाहदहू ला शरीक के सामने सर रख करके इमाम ने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया और बता दिया कि मेरी और मेरे लोगों की पहचान न ढोल है, न ताशा है, न नाच है, न गाना है, न मातम है, न बाल नोचना है, न चेहरे पे तमाचे मारना है। हमारी निशानी सजदा है। जो सजदा करेगा वो मेरा है, जो सजदा नहीं करेगा वो मेरा नहीं है। अब बताओ आप किसके साथ हो? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तो हैरान हूं, मेरी कौम कब समझेगी? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ए अबू हुरैरा, जो नमाज नहीं पढ़ता उसको सदका और ज़कात भी मत दिया करो। जो नमाज नहीं पढ़ता उसके साथ उठा बैठा मत करो, क्योंकि उस पे आसमान से लानत उतरती है। और साबिका कुतुब में लिखा है कि बेनमाजी जब रास्ता चलता है तो कीड़े मकोड़े अल्लाह से कहते, अल्लाह हमें हुक्म दे इस बेनमाजी गद्दार को हम ख़त्म कर दे। ज़मीन कहती है मुझे हुक्म दे कि मैं अपने अंदर इसको धंसा लूँ। अल्लाह फरमाता है अगर मुझे अपनी रहमत का ख्याल ना होता तो मैं उस पर भी लानत करता, उसकी 7 पुश्तों पे लानत करता। ये है बेनमाजी। बेनमाजी को कहाँ अमान मिलेगी? आज मुसलमान कहते हैं परेशान है, बेटी को रिश्ते नहीं आते, रोज़ी का मसला, सब कहते हैं। अब मसला कैसे हल करना चाहते हो? तावीज़ दो, दुआ करो। उलमा मौजूद हैं, मैं तुम्हें नाउम्मीद करने नहीं आया। आप नमाज छोड़कर किसी से भी दुआ कराइए, आपको किसी की दुआ की बरकत नहीं मिलेगी। उलमा मौजूद है, क्योंकि हदीस है, सिहाह सित्ता की हदीस है। आका फरमाते हैं कि जो नमाज छोड़ देता है अल्लाह सालेहीन की दुआ से उसका हिस्सा ख़त्म कर देता है। नमाज छोड़ने वाले को सालेहीन की दुआ में कोई हिस्सा नहीं मिलता। फिर आप क्या कहते हो? पीर साहब की दुआ में असर नहीं है। ओ, उसकी दुआ में असर है, तू उसका अहल नहीं है। माँ की दुआ में असर नहीं है, माँ की दुआ में असर है, तू उसका अहल नहीं है। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो नमाज छोड़ देगा अल्लाह नेकों की दुआ से उसका हिस्सा खत्म कर देगा। पहली बात तो तुम्हें और मुझे किसी की दुआ की जरूरत भी नहीं है। अगर नमाज पढ़ लो ना तो आपको और मुझे किसी की दुआ की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरे नबी इतनी दुआ कर चुके हमारे लिए। अब हमें किसकी दुआ की जरूरत है? उठते बैठते चलते फिरते उम्मत के लिए दुआ की। हज्जतुल वदा के मौके पे हज में पहुंचे तो हाथ उठा के दुआ करते करते तकाज़े बशरियत जब गालिब आया तो हाथ थक गए, तो फिर आपने हाथ नीचे कर लिया, मगर उम्मत के लिए दुआ करते रहे। हमारे नबी गिलाफे काबा पकड़कर सजदों में काबतुल्लाह के अंदर जाकर मेराज पे जाकर अल्लाह से हमारे लिए बहुत मांगा है, सब कुछ मांग लिया है। बस इस दुआ की बरकत पाना चाहते हो तो नमाज की तरफ आओ, और अगर नमाज की तरफ नहीं आओगे तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या फरमाया सुनो। आका फरमाते हैं कि जो नमाज छोड़ दे मैं मोहम्मद उससे बेजार हूँ। क़यामत के दिन उसका मेरा कोई वादा नहीं है, उसके लिए मेरा कोई वादा नहीं है। मैं इस बात पर आता हूं तो अपने जवानों से कहता हूं, अगर मुझे यह पता चल जाता, जयपुर के लोग या सुन्नी लोग या मुसलमान मुझसे कहते कि अमीनुल कादरी तू हम एक एक के पैर को पकड़ कर बोल कि हम नमाजी बन जाएं, तो हम नमाजी बन जाएंगे, तो मैं एक एक के पैर पकड़ के कह लेता कि नमाजी बन जाओ। वजह बताऊं? क्योंकि मुझे पता है, हमने जो रिवायतें पढ़ी है, बुजुर्गों से सुनी है, उसमें यह आया है कि मौला अली ने फतवा दिया बेनमाजी काफिर, फारूक आजम का फतवा है बेनमाजी काफिर, अब्दुल्ला इब्ने मसूद का फतवा है बेनमाजी काफिर। इसी तरह सैयदी आला हजरत ने 100 जायद से ज्यादा सहाबा का तस्करा लिखा कि 100 से जायद सहाबा ने फतवा दिया कि बेनमाजी काफिर। लेकिन चूंकि हम हनफी होने की वजह से उसमें तावील करते हैं, हम डायरेक्ट बेनमाजी को काफिर नहीं कहते। लेकिन उलमा से पूछो, अल्लाह के रसूल फरमाते, आप कहते हैं ना हम सुन्नी हैं, हम हुसैनी, हम जन्नत में जाएंगे। मैंने कहा कैसे जाओगे नमाज छोड़कर? क्योंकि ये हदीस सही है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसने जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ दी उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है, और जिसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है वो जहन्नम के अंदर दाखिल किया जाएगा। जब रसूलुल्लाह ने कह दिया कि बेनमाजी जहन्नम में जाएगा तो जाएगा, क्योंकि रसूलुल्लाह ने जिसको जन्नती कहा वो जन्नत में जाएगा, जिसको जहन्नमी कहा वो जहन्नम में जाएगा। हुजूर कह रहे हैं कि बेनमाजी जहन्नम में जाएगा। तो अब आप
है आप किस मुंह से बेफिक्र हो, किस सोच में पड़े हो। एक मर्तबा जहन्नम के दरवाजे पे नाम लिख जाए तो आका फरमाते वो जहन्नम में जाएगा। एक दिन में जिसका नाम 5 वक्त जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जा रहा है, जरा गौर करें उसका ठिकाना क्या होगा। रहम कर लो अपने आप पर, रहम कर लो। और जहां तक कादरी और चिश्तियत का मामला है, ये बात तो सुन्नी का बच्चा जानता है कि अल्लाह के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह अल्लाह, क्या फरमाया, अल्लाह अकबर फरमाते, जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं। अल्लाह ला दीना ला सलात ला और कमा क़ाल इस्लाम, कि जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं है। यहाँ एक शख्स आया आका से कहने लगा, या रसूलल्लाह आप दीन बताते हैं, मैं दीन कबूल कर लूंगा, लेकिन ये नहीं करूंगा, ये नहीं कर। आका ने कहा चलेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, चलेगा। कहा मैं नमाज भी नहीं पढ़ूंगा। तो चला जा, जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं। नमाज दीन के लिए, मुसलमान होने के लिए आपको नमाज पढ़नी पड़ेगी। सैयदी आला हज़रत के वालिद इमामुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान अलैहि रहमा अपनी किताब में लिखते हैं कि शाफ़ई बा शवाफ़े उलमा का ये फतवा है, बेनमाजी मर जाए ना तो उसकी कब्र मत बनाओ, बल्कि मिट्टी बराबर बराबर कर दो। अल्लाह के रसूल ने एक मकाम पे फरमाया, बेनमाजी मुशरिकों की तरह है। और अब सुनिए ज़रा, बात आई, ये बात बहुत बयान हुई है, शायद आज आपके दिल पे असर हो जाए, अल्लाह करे किसी के दिल में उतर जाए। आका फरमाते हैं, बेनमाजी क़यामत के दिन फिरौन के साथ उठेगा, हामान के साथ उठेगा और उबई इब्ने खलफ के साथ उठेगा। ये उबई इब्ने खलफ क्या है? वो दुनिया का वो बदतरीन इंसान है। हुजूर ने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही बंदे को कत्ल किया है जिसका नाम उबई इब्ने खलफ है। सरकार अलैहिस्सलाम के हाथ से जो कत्ल हुआ है। और उलमा फरमाते हैं, जो नबी को कत्ल करे उससे बदतरीन कोई नहीं, और नबी जिसको कत्ल करे उससे बदतरीन। सोचो तो सही, जिसको रहमतुल्लिल आलमीन कत्ल करे वो कितना गंदा और बदतरीन इंसान होगा। ओ मुसलमानों, तुम कहां हो मेरे भाइयों? रहम करो, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। खुदा के लिए एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है, सिर्फ 10 मिनट का। 10 मिनट का टाइम क्या होता है मेरे भाई? बताओ 10 मिनट में क्या जाता है? 10 मिनट में तो पान भी नहीं खा पाते, 10 मिनट में तो खाना भी नहीं खा पाते। अल्लाह अकबर। उबई इब्ने खलफ जिसको नबी ने कत्ल किया है उसके साथ उठाए जाओगे, बेनमाजियों उसके साथ, फिरौन के साथ, हामान के साथ। और मैं नहीं कह रहा, बद्दुआ के तौर पे नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा अल्लाह तुम पे, हम पे रहम करे, हमारी नस्लों पे रहम करे। मेरे भाइयों, जो फिरौन के साथ उठेगा वो कहां जाएगा? जो बताओ हामान के साथ उठेगा कहां जाएगा? जो उबई इब्ने खलफ के साथ उठेगा कहां जाएगा? मुझे तो सदमा इस बात का है कि जलसा करने वाले जलसे की मसरूफियत में नमाज नहीं पढ़ते। इसी तरीके से आशूरा में हम मुहर्रम की मसरूफियतों में शरबत बांटते बांटते नमाज छोड़ देते हैं। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह ने जंगों में नमाजें पढ़ी है, जंगों में। और याद रखना, कहते हो ना मसले हल नहीं होते। एक बात मैं आपसे कहता हूं, अगर तुम वाकई मुसलमान हो, कुरान को मान के, हदीस को मान के, नबी के फरमान को मान के मुसलमान हो, तो रसूलुल्लाह फरमाते, बल्कि कुरान की आयत है, आयत नहीं पढ़ता तो क्योंकि ये आयत सजदा, आयत सजदा है, उसका मफहूम पेश करता हूँ। अल्लाह फरमाता है सजदा करो और अल्लाह के करीब हो जाओ। और हदीस में आया है कि बंदा सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब उस वक्त होता है जब बंदे और खुदा के जब बंदा सजदा करता है तो अल्लाह और बंदे के दरमियान जितने पर्दे और हिजाबात होते हैं वो सब हिजाबात उठा दिए जाते हैं। आप कुछ भी हैं, अनपढ़ हो, गवार हो, पठान हो, शेख हो, सैयद हो, कुछ भी हो, अदना हो, आला हो, लेकिन अल्लाह से मिलने का कितना आसान रास्ता है, कितना आसान। अल्लाह अकबर। देखिए अभी आप यहाँ बैठे हैं, ये मेरे नौजवान, अल्लाह इन्हें लंबी उम्र दे, आपको भी। हर बंदा चाह रहा है कि सैयदों से मिलो, है ना, यही ना मुसाफा, हमारे करीब बैठना, उलमा से मिलो, उलमा के करीब हो जाओ। तुम सैयदों के करीब आना चाहते हो, उलमा के करीब आना चाहते हो, पीरों के करीब आना, हर बंदा चाहता है पीरों से मेरी इतनी अच्छी पटने लगे कि मैं उनके करीब हो जाऊं। तो आप लोग क्या करते हो? उलमा को, सादात को, बुजुर्गों को, सियासी लीडरों को उनके करीब होने के लिए तोहफे देते हो, चापलूसियां करते हो, क्या क्या नहीं करते मेरे भाई। जो भी करते हो, नियत तुम जानो, तुम्हारा काम, सबके करीब होना चाहते हो। मैं पूछता हूं, रब से बड़ा भी कोई है तुम्हारे अकीदे में? रब से बड़ा भी कोई है तुम्हारे अकीदे में? एक बात बताऊं, मुझे माफ करना, अगर तुम पीरों के करीब हो जाओगे, उलमा के करीब हो जाओगे, सैयदों के करीब हो जाओगे, लीडरों के करीब हो जाओगे, गारंटी नहीं है
कि वो तुम्हारे काम भी आ सके। अमीनुल कादरी तो माले गांव में पड़ा होगा, तुम पर मुसीबत आएगी उसको खबर भी होगी क्या? सैयद मोहम्मद कादरी तो अपनी मसरूफियत में होंगे, तुम्हारे जनाजे में भी आ सकेंगे कि नहीं आ सकेंगे? बड़ी माजरत के साथ मैं सच्ची सच्ची कह रहा हूं, क्योंकि हमें अल्लाह को जवाब देना है, मर के उठना है। सच्चा दीन तुम्हारे सामने रख रहा हूं, लेकिन वो अल्लाह नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो तुम्हारी शहरत से ज्यादा। और एक बात बताऊं, अगर खबर भी हो जाए तो क्या हम मदद कर सकें? ये जरूरी है, मदद करने की ताकत भी तो चाहिए। इतने हजारों लोग, बल्कि लाखों लोग, अल्लाह का शुक्र करता हूं, लाखों लोग, बल्कि मुबालगा नहीं हो तो अल्लाह का शुक्र है, करोड़ों लोग हमसे मोहब्बत करते हैं। एक दिन मैं बाइक पे जा रहा था प्रोग्राम में, और मेरी बाइक किसी से टकरा गई हाईवे पे, तो मैं गिरा, मेरा हाथ टूटा, अभी भी निशान है, हाथ टूटा, मेरे दांत के किनारे टूटे, दाढ़ के किनारे टूटे, सर में चोट आई। लाखों लोग मोहब्बत करने वाले थे, लेकिन उस वक्त, उस रोड पर गिरते वक्त मुझे उठाने वाला कोई नहीं था। क्यों? वहां मजमा नहीं था, और मजमा होता भी तो उनको किसी को खबर भी तो नहीं थी। रात का अंधेरा था, 10 बजे तक का परमिशन था, और मैं जा रहा था बाइक पर। मेरा एक अजीज, बहुत अजीज बंदा अब्दुल रशीद, हमारा साथी, वो गाड़ी चला रहा था। वहां से फोन आता था, सैयद साहब परमिशन, बहुत कम टाइम बचा है, आप लेट निकले हो, जल्दी आओ। तो मैं उसकी पीठ पे मार के कहता था, भगा गाड़ी भगा, तो ये होता था, और वो भगाता था। आखिरकार टकराए, हम दोनों गिरे। जब मैं गिरा तो मैंने पुकारा, अपने आका को पुकारा, अगिस्नी या गौस या रसूल अल्लाह। और उतनी देर में जो है वो उठा मेरा अजीज, और उठने के बाद उसने मुझे फौरन, मैं उठने की पोजीशन में नहीं था, उसने उठाया और उसने उठाकर मुझे बाइक पे डाला, और फिर बड़ा हादसा हो गया था। जैसे ही वो मुझे उठा करके बाइक पे डाला, धनाधन धनाधन 2-3 ट्रकें वहां से गुजरी। यानी अगर वो ताखीर करता तो शायद चहलुम भी हो गया होता, 10वां 20वां सब कुछ हो गया होता, और नसीम मरसिया हो गए होते। लेकिन एक बात आपसे पूछता हूं, किसने बचाया? अल्लाह ने। किसने बचाया? मुस्तफ़ा जाने रहमत के करम ने। इतने लोगों के कोई काम आया? न मेरी माँ, न मेरा बाप, न मेरा भाई। और रूहानियत की बात नहीं करता, जाहिरी असबाब की बात कर रहा हूं। जिस पीर का मुरीद था वो पीर भी वहां ना आ सके, है ना। जिन सादात से ताल्लुकात थे वो भी ना आ सके। बचाया किसने? अल्लाह ने, सिर्फ अल्लाह ने, जो शहरक से ज्यादा करीब है। किसने बचाया? रसूलुल्लाह ने, जो जानों से ज्यादा करीब है, उन्हीं के सदके में बचे। अब आपसे पूछता हूं, सबके करीब रहना चाहते हो, लेकिन जितना करीब अल्लाह के होने में फायदा है, उतना किसी के करीब होने में फायदा नहीं है। और तुम सबके करीब होने के लिए पापड़ बेलते हो। बल्कि हम लोगों से भी करीब होने में नियत ये होना चाहिए कि इनसे करीब होंगे तो अल्लाह से करीब होंगे, ये नियत होनी चाहिए, बस ये। और आपको बताऊं, हमारा मजहब दकियानूसी नहीं है, फरसूदा नहीं है, पुराना नहीं है। हमारे मजहब की शान ये है, मेरे नबी ने अल्लाह से करीब होने का कितना आसान रास्ता बताया। आपको कोई सफर नहीं करना, राजस्थान का, ना गुजरात का, ना यूपी का, नहीं। जहां हो वहीं खुलूस के साथ नमाज की नियत करो, अपनी पेशानी जमीन पे रखो। छोटा बच्चा है तो, बड़ा है तो, आलिम है तो, अनपढ़ है तो, गरीब है तो, जहां तूने पेशानी जमीन पे रखी सारे पर्दे उठा दिए गए। तू और तेरे अल्लाह के दरमियान कोई हिजाब नहीं है। इतना करीब हो गया अल्लाह से, और फिर इतना करीब हो गया, अल्लाह कहता है मांग, जो मांगेगा तुझे दूंगा, मेरी इज्जत की कसम। मांग, क्या मांगता है? आपसे पूछता हूं, सबसे मांगने वाले भिखारी बनने वालों, कभी रब से मांग कर तो देखो, गिड़गिड़ा के। अरे अपने अल्लाह से बातें करना सीखो। सबके पास गिड़गिड़ाने वालों, रब के पास गिड़गिड़ा के देखो ना, वो सुनता है। यकीन अपने अंदर पैदा करो। आप सबसे बातें करने के लिए इतनी चपलोसियां करते हो, रब से भी बातें करो ना। रब से बातें करने का मतलब क्या? सर सजदे में रख, सुभान रब्बियल आला बोल, अपने दिल की फरियाद कर। तेरा रब तुझसे बातें कर रहा है, तू अपने रब से बातें कर रहा है। और वो कहता है मैं तेरी सुनूंगा, पूरी करूंगा,
उदऊनी अस्तजिब लकुम, मैं उससे मांग मैं अता करूंगा। फरमाया ए महबूब, लोग मेरे बारे में तुमसे पूछते हैं, वइज़ा सालक इबादी फइन्नी करीब, मेरे बंदे मेरे बारे में पूछते हैं अल्लाह कहाँ है, तो बताओ वो करीब है। कितना करीब है? हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। और कितने करीब है? नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अब बताओ, सब पर्दे उड़ गए, बस अपनी आंखें अंधी है गुनाह की वजह से, उसको देख नहीं सकते, दुनिया में उसको नहीं देख सकते माथे की आंखों से, आखिरत में उसका दीदार होगा। लेकिन आपसे पूछता हूं मेरे भाई, जरा बता, जिस सजदे से अल्लाह मिलता है, बस जुमले पे गौर करना, जिस सजदे से अल्लाह मिलता है, क्या रोजी नहीं मिलेगी? रज़्ज़ाक़ मिल गया तो रिस्क नहीं मिलेगा? जिस सजदे की बरकत से जन्नत मिलती है, बेटी को रिश्ता नहीं मिलेगा? आओ ना, नमाज की तरफ आओ, आओ, छोड़ दो नशे को। कोई लज्जत नहीं है नशे में, नशे के कड़वे घूंट छोड़ दो, छोड़ दो। अपनी जान से मोहब्बत है ना, मिठाई छोड़ देते हो शुगर की वजह से। अगर आले रसूल से मोहब्बत है, उनकी खुशी के लिए नशा छोड़ दो, गुनाह छोड़ दो। अल्लाह अपने महबूब की खुशी के लिए किबला बदल देता है, हम अपने महबूब की खुशी के लिए अपनी जिंदगी बदल दें। आज से नई जिंदगी का आगाज करें। आप नमाज पढ़ के देखो, मिलता है क्या नमाज में? सजदे में जाके देख। अल्लाह फरमाता है क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फ़सल्ला। अल्लाह फरमाता है मुराद को पा गए वो लोग, कामयाब हो गए जिन्होंने मन पाक किया, नमाजी बन गए। क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो मुराद को पहुँचे जो अपनी नमाजों में अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाते हैं। आओ नमाजी बने, क्योंकि अस्ल हुसैनियत सजदा है, अस्ल हुसैनियत शरीयत पे चलना है। क्या मैं आज इन हुसैनियों से अल्लाह को गवाह बना के वादा ले सकता हूँ? जो बारिश में भी हुसैन के नाम पर मैदान छोड़ के नहीं जाते, तो आज वो इंशाअल्लाह शरीयत का मैदान छोड़कर भी नहीं भागेंगे। आज इमाम हुसैन के नाम पे कितने लोग हैं, कोई प्रेशर नहीं है, कितने लोग हैं जो मौला हुसैन की मोहब्बत में आज से नमाजी बनना चाहते हैं। सुभान अल्लाह। उठा के रखे, जरा करबला वाले को देख लेने दें। और सुभान अल्लाह, उठा के रखे, उठाई के रखे। कितने लोग हैं? दूसरा वादा, इससे बड़ा और बड़ा वादा नहीं होगा, उठा के रखे। अरे गाजी के चाहने वालों, उन्होंने तो बाजू कटा दिए इमाम के लिए, आप इतनी देर हाथ भी उठाना बर्दाश्त नहीं कर सकते। कितने लोग हैं जो नशे के खात्मे के लिए आज से कोशिश करेंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे, इस महफिल को कबूल फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ करे। उबई इब्ने खलफ के साथ इंशाअल्लाह हमें नहीं उठना है, हमें उठना है तो इमाम हुसैन और उनके नाना के साथ उठना है इंशाअल्लाह। इसलिए हम नमाज की पाबंदी करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ कर दे। एक ऐलान कर दूँ इस खुशी के माहौल में, हैं कर दूँ? अभी मुहर्रम में आए इंशाअल्लाह, हर साल जो जयपुर की सरजमीन पे सालाना इज्तिमा होता है, वो अक्टूबर की 12 तारीख को इंशाअल्लाह करबला मैदान में होगा इंशाअल्लाह। करबलाई लोगों को सबको करबला में आना है इंशाअल्लाह, आएंगे ना इंशाअल्लाह। और अभी से उसकी दावत आम कीजिए, उसकी तशहीर कीजिए, खूब तशहीर कीजिए। मैदान करबला कम पड़ जाना चाहिए हुसैनियों की बैठक से। अभी से ये मिशन पे चलें, सैयद का साथ दो, हमारे भाई से, हमारे भाई शकील और ये उलमा की सरपरस्ती में काम कर रहे हैं, इनका साथ दो, सपोर्ट करो। सुन्नी दावत इस्लामी जो उलमा की सरपरस्ती में काम करी, इनका ताउन करो। अल्लाह सबका हामी व नासिर हो। क्या बात रज़ा, क्या बात रज़ा, क्या बात रज़ा, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। यूँ कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।